हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर बीएड और डीएलएड का यहाँ पर प्रथम चरण का यहाँ पर पहला मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है दावा आपत्ति के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है, और अगर दोस्तों यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो इस स्थिति में क्या करना है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो क्या आपको दोबारा यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा, और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को अंतिम तक देखना है, पूरी बारीकी से आपको एक एक चीज बताएंगे हम। दूसरे चरण के लिए आपको कौन कौन से सावधानी रखनी है इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पास हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रथम चरण के लिए प्रथम मेरिट सूची यहाँ पर दावापत्ति के लिए जारी कर दिया गया है। अभी तक दोस्तों आपने अपना लिस्ट में नाम नहीं चेक किए होंगे तो किस प्रकार से चेक करना है इस पर कंप्लीट वीडियो हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, प्रथम सूची यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 6 नौ को जारी कर दिया जाएगा। इसकी भी जानकारी दोस्तों हम आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एडमिशन जाकर लेना होगा अपने कॉलेज में। फिर दोस्तों यहाँ पर रिक्त सीट की जानकारी आपको दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर द्वितीय मेरिट लिस्ट कब जारी होगा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके संबंध में यहाँ पर 22/9/2023 को दूसरा मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके संबंध में भी दोस्तों हम आपको वीडियो बनाकर कंप्लीट जानकारी दे देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज की जानकारी के लिए हमें यहाँ पर जो बीएड के एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है काउंसलिंग के लिए, इस वाले पेज में हम आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दिया गया है अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में। तो चलिए सभी पॉइंट को हम आपको एक एक चीज को आपको बारीकी से समझाते हैं। तो पहले पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म जमा किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बार बार विकल्प फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले चरण में फॉर्म भरा है तो आपको दूसरे चरण में फिर से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको किस स्थिति में यहाँ पर दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता है, चलिए आपको आगे बताते हैं। और दोस्तों, यहीं पर आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपने प्रथम चरण में फॉर्म नहीं भर पाया है तो आपको द्वितीय चरण के लिए यहाँ पर फिर से फॉर्म भरना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो वहाँ एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। तो निरस्त आप कैसे करेंगे, चलिए आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले चयन में यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा, और यह सुविधा केवल एक बार ही प्राप्त होगी तथा इसमें अभ्यर्थियों को कोई भी शुल्क देना नहीं होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक ही बार यह सुविधा प्राप्त होगी। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट कर पाएंगे, इसके बाद आपको दोबारा यह सुविधा फिर से प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालयों में विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क यहाँ पर दूसरे चरण में आवंटन के लिए यहाँ पर विचार किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे अपने लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर यहाँ पर विकल्प फॉर्म में यहाँ पर अपना विकल्प परिवर्तन बदल सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर अपना कॉलेज परिवर्तन करना चाहते हैं दूसरे काउंसलिंग में, तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर फिर से भुगतान करना होगा। और अगर आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में यहाँ पर नाम नहीं आया है और अगर आप अपना कॉलेज प्रेफरेंस भी यहाँ पर बदलना नहीं चाहते, तो इस स्थिति में आपको किसी भी प्रकार से दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वतः यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग में यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन या चयन निरस्त कर दिए गए हैं, महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है, तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा कर सकेंगे। तो यहाँ पर इस स्थिति में आप अपने लॉगिन पर जा सकते हैं और अपना शुल्क फिर से पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर महाविद्यालय के विकल्प को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे भी बढ़ा सकते हैं। और यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण की द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया है और एक बार अपना चयन निरस्त करा है, तो उसके आवेदन को यहाँ पर दूसरे चरण के लिए निःशुल्क विचार किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार अपना चयन निरस्त करने की सुविधा ले लिया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः दूसरे चरण के लिए यहाँ पर शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि यदि अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपने महाविद्यालय का
महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा को यहाँ पर ले लिया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः दूसरे चरण के यहाँ पर शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद आप विकल्प फॉर्म भर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर देख पाएंगे 6 पॉइंट में बताया गया है कि जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में यहाँ पर नॉट रिपोर्टेड है, अगर आप यहाँ पर सिलेक्टेड या रिजेक्ट किसी भी प्रकार से आप नहीं करते हैं, यहाँ पर नॉट रिपोर्टेड रहते हैं, तो किसी अन्य कारण से या आप बाहर हो गए हैं, तो वे अगले चरण के लिए यहाँ पर दोबारा शुल्क भुगतान कर यहाँ पर पंजीयन कराना होगा। तो ध्यान में रखेंगे, अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा अपने अलॉटमेंट को, और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पास आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नॉट रिपोर्टेड रहते हैं, आप किसी भी प्रकार से आप नहीं करते हैं, प्रक्रिया नहीं देते हैं, तो इस स्थिति में दोस्तों आपको दूसरे चरण के लिए यहाँ पर दोबारा शुल्क भुगतान कर आपको पंजीयन कराना होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर 7 पॉइंट में बताया गया कि आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म नहीं जमा कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप फिर से यहाँ पर विकल्प या पंजीयन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 8वें पॉइंट पर बताया गया है कि यदि 2 चरण में आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें यहाँ पर रिक्त रहती है तो तृतीय चरण का आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाएगा, और तृतीय चरण के लिए यहाँ पर कार्यक्रम नियम शर्तें पृथक रूप से यहाँ पर SCERT की वेबसाइट में यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसकी जानकारी हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे। यहाँ पर प्रथम चरण और द्वितीय चरण 2 चरणों में यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, और इसके बाद भी यहाँ पर रिक्त सीट बचती है तो तीसरे चरण के लिए भी यहाँ पर SCERT के माध्यम से ऑफिशियली यहाँ पर शेड्यूल जारी किया जाएगा, और उस शेड्यूल अनुसार दोस्तों यहाँ पर तृतीय चरण की भी यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। तो इसकी भी जानकारी दोस्तों हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए अब आप अपना अलॉटमेंट को रिजेक्ट कैसे कर पाएंगे अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको बीएड के लॉगिन वाले पेज में आ जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पास क्लिक टू लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको सबसे पहले तो यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर लेना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, और यहाँ पास दोस्तों आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। फिर ये कैप्चा कोड है उसको यहाँ पास फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है जिसमें आपका सारा डिटेल देखने को मिलेगा। आप सिंपली से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पास आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू अलॉटमेंट लेटर का, तो सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर लेना है। हालांकि दोस्तों इसमें एक बार क्लिक करने पर यहाँ पास ये ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको 2-3 बार यहाँ पास क्लिक करते रहना है। इसके बाद यहाँ पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब आपको सिंपली से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पास अगर आपका नाम यहाँ पर आ जाता है, कॉलेज आपको अलॉट हो जाती है, तो यहाँ पर अलॉटेड लिखा रहेगा, और अगर आपको कॉलेज यहाँ पर नहीं मिला रहेगा तो यहाँ पास दोस्तों आपको नॉट सिलेक्टेड देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पास आपको जो कॉलेज अलॉट हुए उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा, और दोस्तों आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको एडमिशन के लिए जाना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस स्थिति में आपको एक ही बार यहाँ पर रिजेक्शन का यहाँ पर दिया जाता है, आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान में रखेंगे आपको दोबारा इसके लिए मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपका यहाँ पास फर्स्ट टाइम आप रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा आपको जो कॉलेज अलॉट होती है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए जाना होगा। यहाँ पास आपको दोबारा रिजेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं देता, इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पास आपको किस स्थिति में यहाँ पर रिजेक्ट करना है, किस स्थिति में यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है, इस वीडियो को आपको बारीकी से देख लेना होगा। हमने इसी वीडियो में यहाँ पर पहले आपको सारी जानकारी दी है। और अभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पास ये जो लिस्ट जारी किया गया है वो दावा आपत्ति के लिए जारी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो एक्सेप्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पास अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसी प्रकार से दोस्तों बीएड संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। हम इसी प्रकार से और नई वीडियो लाते रहेंगे यहाँ पर बीएड एडमिशन को लेकर। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।